अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 77 में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 40 वो प्रश्न उत्तर जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं, नीचे वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, हो सकता है कि नोटिफिकेशन यूट्यूब आप तक ना भेजे, किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता यूट्यूब, तो आपको क्या करना है कि शाम को 8:30 बजे की क्लास है यहाँ पे दोस्तों, इसका टाइमिंग बताया गया है जीके के लिए, तो ये जाके आप जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें। शाम को 8:30 बजे ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी आपकी। तो दोस्तों, आपको अगर क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल रहा होगा, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है successkey98.in, वहाँ से भी जाके इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि successkey98.net पर जाके आप अपने आप को खुद को जज कर सकते हैं टेस्ट देकर। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट के लिए एक्टिव किया गया है इस वेबसाइट को successkey98.net। इसका एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप लोग अपने एप्लीकेशन मोबाइल पे ही अपना एग्ज़ाम देकर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन आंसर पे, जो कि आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करने हैं। और हर क्वेश्चन का, जी हाँ, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो फटाफट आंसर कीजिए। पहला सवाल क्या है देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसने भारत को तेल और पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए निर्यात को डॉलर या किसी अन्य मुद्रा के बदले रुपए के रूप में स्वीकार करने का सहमति व्यक्त किया है? तो वो देश का नाम बताना है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू इंडिया इन द रुपीज टर्म इंस्टीड ऑफ द डॉलर और एनी अदर करेंसी? तो आंसर है यहाँ पे आपका ईरान। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 2, समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत आखिरकार अपने नौसेना बलों के उन्नत एमआर खरीदने के लिए सहमत हो गई है। ये एमआर क्या है? चलिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग कि नौसेना बलों के लिए उन्नत जो एमआर है ये सहमति हो गई है खरीदने के लिए सरकार, और ये एक तरह का क्या है तो एयरक्राफ्ट है, यानी कि विमान है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे। निम्नलिखित में से एक ऐसी एजेंसी या संगठन ने भारत सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को जारी किए गए 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था, और वह सरकार को इस प्रक्रिया को नए सिरे से करने को कहा था। चलिए उसको नाम बताना है। वो कौन सी एजेंसी थी? ये 2012 की बात है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए 2G स्पेक्ट्रम का मामला जो है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ बी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये, ठीक है, कि भारत का सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को जारी किए गए 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में किसी देश का प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री था यहाँ पे, ठीक है, ये 2012 की बात की जा रही है, और मार्च 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी जीत गया वह पूर्व में 2 बार देश के राष्ट्रपति रह चुके थे। राष्ट्रपति के रूप में यह इनका तीसरा कार्यकाल होगा। वह जुलाई 2012 के कार्यकाल के शामिल थे। तो ये बताना है इतने पावरफुल व्यक्ति किस देश के हैं वो, ठीक है, जो कि लगातार 2 बार तो जीता ही था, तीसरी बार भी जीत गया उन्होंने। तो आंसर बिल्कुल सही है, और ये 2012 के हिसाब से क्वेश्चन है, ये इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको। तो ये तीसरी बार 2012 में ही जीत गए थे दोस्तों, मार्च में, ठीक है। इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि ये फिर से 2012 से लेकर 2017 तक तो थे ही, ठीक है, 2017 से 2022 तक के लिए भी चुनाव इन्होंने ही जीत लिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 11वां डेफ एक्सपो इंडिया 2020 विल बी हेल्ड इन? चलिए आंसर कीजिएगा। 11th डेफ एक्सपो इंडिया 2020 विल बी हेल्ड इन, कहाँ होगा? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, लखनऊ, पुणे, जयपुर या हैदराबाद? तो जिनको भी आंसर पता है आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर होगा इट्स ए लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, 11वां
डेफ एक्सपो इंडिया 2020 जो होगा आयोजित, ये लखनऊ में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने आईसीसी संविधान का उल्लंघन करने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो वो कौन सी कंट्री है जिसको आईसीसी ने अलग किया है? देखिए, तो बोत्सवाना क्रिकेट खेलती नहीं है, मोज़ेम्बिक भी क्रिकेट नहीं खेलती है, जाम्बिया भी नहीं खेलती है, तो आंसर यहाँ पे सी जिम्बाब्वे होगा। जी हाँ, इसको अभी तत्काल में इन्होंने बर्खास्त कर दिया है, इसका आईसीसी के जो नियम को कानून को उल्लंघन करने के चलते। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? चलिए आंसर कीजिएगा। इतिहास से प्रश्न है, तो ब्रिटिश काउंसिल, जी हाँ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता हुआ था कि उस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने और बोलने का कौशल सुधार लाया जाए। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, वेस्ट बंगाल। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द रमेश पोखरियाल निशंक एम टू मॉनिटरिंग नेशनल एक्रेडिटेशन ऑन द असेसमेंट काउंसिल। देखिए, ये NAAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उच्च तरक्की यानी कि जिसे हायर एजुकेशन के बारे में बोल रहा है, हायर एजुकेशन की गुणवत्ता और आश्वासन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन और मूल्यांकन परिषद जो कि NAAC है, उसको सलाह देने के उद्देश्य से रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू की गई एक योजना है, उसका नाम बताना है। चलिए तो बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में आपसे, ठीक है। तो इसको डेवलप करने के लिए जो आपको क्वालिटी एश्योरेंस दिया गया था हायर एजुकेशन के लिए, वो दिया गया था दोस्तों परामर्श, ठीक है, परामर्श, ओके। इसके जरिए, इस योजना के जरिए, इसका नाम था इस योजना का, ओके। निशंक द्वारा दी गई शुरू की गई योजना का नाम था परामर्श, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड जीतने के लिए इस टीम को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? भारतीय महिला टीम ने 21वें राष्ट्रमंडल के टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दोस्तों हराया था, इट्स बी, इंग्लैंड को, ओके। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस संगठन ने विद्युतीय मंत्रालय मार्गदर्शन में पहली बार ड्राफ्ट वितरण परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एवर ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रिस्पेक्टिव प्लान अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में किसे मंजूरी दी है? चलिए आंसर कीजिएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति में समिति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो आंसर है इट्स ए, अजय बाडू। नोट कर लीजिएगा, अच्छा अजय बाडू, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रयान 2 के बारे में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे आपके लिए। तो करंट से है ये क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 भारत का चंद्रमा मिशन जो है 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका मिशन का नेतृत्व 2 महिलाएं वैज्ञानिक की थी, उनका नाम बताना है। चलिए नाम बताइए उन दोनों महिला वैज्ञानिकों का जो कि इनका नेतृत्व कर रही थी। और 22 जुलाई को याद रखिएगा, डेट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 2, जो कि यहाँ पे जो लीड कर रही थी उनका नाम है मुथैया वनीति और रितु करिदल। नोट कर लीजिएगा, मुथैया वनीता और रितु करिदल, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रयान से ही रिलेटेड है कि चंद्रयान 2 को शेड्यूल किया गया है यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ से किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा। चंद्रयान 2 को शेड्यूल टेक ऑफ किया गया था, मतलब यहाँ से इसको भेजा गया था, हटाया गया था अपने पृथ्वी से, मतलब भेजा गया था, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, उस वित्त संस्थान का नाम बताइए जिसने नाबार्ड से 2018-19 के लिए तमिलनाडु में स्व सहायता समूह, जैसे हम लोग SHG कहते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको, लिंकेज के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए उनका नाम बताना है, उसका नाम बताना है उस संस्था का।
चलिए वो तो वित्तीय संस्था है एक तरह से दोस्तों, मैं बता दूं आपको। आंसर होगा दोस्तों इट्स ए रेपको माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, एक वित्तीय संस्थान है जिसने नाबार्ड से 2018-19 के लिए तमिलनाडु में स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंकेज के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, रॉयल पोर्टर्स पर ब्रिटिश ओपन खिताब किसने जीता? रॉयल पोर्टर्स के ब्रिटिश ओपन खिताब को जीता है दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, सेन लोरी ने। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार के साथ विश्व आर्थिक मंच के ने ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति भेजने के लिए निर्धारित किया? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार के साथ विश्व आर्थिक मंच केंद्र ने ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति भेजने के लिए निर्धारित किया है? तो आंसर है इट्स अ बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 17, 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, किसने WBA वेल्टरवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चलिए, किसने वेल्टरवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, दावा किया है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ मैनी पैकियाओ। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश के वैज्ञानिकों ने रामानुजन मशीन नामक एक अवधारणा विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने रामानुजन मशीन नामक एक अवधारणा विकसित की है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ डी, इजराइल ने। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश चैनल में तैरने वाला पहला भारतीय का नाम बताना है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंग्लिश चैनल, जी हाँ, इंग्लिश चैनल कह सकते हैं एक नहर है, ठीक है, जिसमें तैरने वाला पहला भारतीय बने हैं, उनका नाम है दोस्तों मिहिर सेन, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, WHO ने क्या घोषित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक स्वास्थ्य आपातकाल है? WHO डिक्लेयर दोस्तों इट्स ए इबोला। जी हाँ, इबोला को डिक्लेयर किया था, उसने इबोला नाम की बीमारी बताई थी कि एक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन समस्या बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर कीजिएगा दोस्तों IIAF। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग। IAAF, माफ कीजिए II नहीं, IAAF, जो कि व्योवृद्ध पीन के लिए किस पूर्व भारतीय एथलीट के नाम को लिया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा, विच फॉर्मर इंडियन एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द IAAF वर्तियन पिन? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, PT उषा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पुराना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन एक भी मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो रोज़ शाम को 8:30 बजे पर डे आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा, हाल ही में संगीत एकेडमी के संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स एस सौम्या, नोट कर लीजिएगा, इट्स एस सौम्या। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित 2 नए जिले का नाम बताइए। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित 2 नए जिले का नाम बताइए। चलिए, तो 24 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित 2 नए जिलों का नाम, तो ये आंसर कीजिएगा इट्स अ बी। जी हाँ, ये जो नए 2 जिले हैं इनका नाम है तेनकाशी और चेंगलपट्टू। ओके। अगला क्वेश्चन है 25, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस 2019 का विषय क्या था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, 25 का आंसर, ये करंट से है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस का जो थीम था दोस्तों वो था इट्स अ डी, सार्क में संकट में है सार्क और भूमध्य सागर के लिए कार्रवाई करने के लिए एक कॉल, ठीक है, इट्स अ कॉल टू एक्शन फॉर द मेडिटेरियंस, ठीक है, मेडिटेरियंस। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं आंसर, किस दूरसंचार कंपनी ने अपने वाईफाई पद चिन्ह के विस्तार के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना भी है, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं।
तो किस दूरसंचार कंपनी ने वाईफाई के पद चिन्ह के लिए यहाँ पर गूगल के साथ यहाँ वाईफाई फुटप्रिंट पे एक सिग्नेचर किया है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, मोइन उल हक को। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे एयर बैडमिंटन और ट्रायल्स खेल के 2 नए प्रारूप लॉन्च किए हैं? तो ये किया है दोस्तों BWF ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च 2 न्यू फॉर्मेट ऑफ द गेम एयर बैडमिंटन एंड द ट्रिपल्स? इट्स अ BWF। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स ए जोको विडोडो इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, उस देश का नाम बताइए जिसने दक्षिण कोरिया और जापान को वायु रक्षा मिसाइलों के लिए बिक्री को मंजूरी दे दी है। उस देश का नाम बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। 3 सेकंड का आंसर है आपके पास, टाइम है आपके पास आंसर करने के लिए। और आप लोग में से जितने भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी का आंसर कर रहे हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना सही किया है ये जरूर बता के जाइएगा। Which name the country which has approved the sales of air defense missiles to the South Korea and the Japan? नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा इट्स अ बी, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, किस चैरिटी ने अपने भूख राहत प्रयासों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? किस चैरिटी ने, बताइए आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का PCT मानवता यानी कि PCT ह्यूमैनिटी ने। क्वेश्चन नंबर 32, युगांडा के निकी पुनाचा ने किसके साथ 2019 के ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस का खिताब जीता? अलॉन्ग विद द होम निकी पुनाचा वॉन द 2019 ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टाइटल इन युगांडा? दिस द आंसर इज डी, अनिरुद्ध चंद्रशेखर। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा अनिरुद्ध चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 33, किसने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान हुआ था? कितने, आंसर कीजिएगा। कितने वो थे, संख्या में बताना है आपको, 542, 543, 44 या 545? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आप लोग का यहाँ पे, इट्स ए 542। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य के 26 जलाशयों ने शून्य जल भंडारण स्तर को प्रभावित किया है? किस राज्य के 26 जलाशयों ने शून्य जल भंडारण स्तर को प्रभावित किया है? चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 35, अपनी नई गुप्त क्रिप्टो करेंसी फर्म लिब्रा नेटवर्क LLC को जिनेवा स्विट्जरलैंड में पंजीकृत करता है। चलिए उसका नाम बताना है, कौन सा ये सोशल मीडिया है जो कि वहाँ पे पंजीकृत कर रहा है स्विट्जरलैंड में? रजिस्टर इट्स न्यू सिक्रेटिव क्रिप्टो करेंसी फॉर्म लिब्रा नेटवर्क्स LLC इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। आंसर है दोस्तों इट्स सी, फेसबुक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। और जो लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे नए, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही में जो भी यहाँ पे आंसर आप लोग आउट ऑफ 40 सही कर रहे हैं उसका जरूर नीचे कमेंट करिएगा। पश्चिमी कमांड चिल्ड्रन समर एडवेंचर कैंप 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है आप लोगों का, मनाली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में 1% आपदा उपकर लगाया जाता है? 1% ही मात्र क्लैमिटी सेस लगाया जाता है दोस्तों। आंसर है दोस्तों इट्स सी, केरला में। जी हाँ, राज्य कौन है वो? तो केरला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है इट्स डी, YS जगनमोहन रेड्डी। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। वॉइस वाईफाई सेवाओं के परीक्षण के लिए कौन सी 2 कंपनी उन्नत चरणों में है? चलिए वॉइस की बात हो रही है। विच 2 कंपनी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ टेस्टिंग वॉइस ओवर वाईफाई सर्विसेज? तो आंसर है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो।
जी हाँ, आंसर होगा सी यहाँ पे, एयरटेल और रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे आंसर कीजिए दोस्तों। कोमोरोस संघ यानी कि कोमोरोस यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे। भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से किसे मान्यता दी गई है? हु हैज़ बीन concurrently accredited as the next ambassador of India to the Union of Comoros। जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, अभय कुमार को। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा इट्स अ बी, अभय कुमार इज द राइट आंसर। अब आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी उत्तर आप लोगों को यहाँ मिले हैं, उन सभी क्वेश्चन मिले हैं, उन सभी का उत्तर कितना सही किया है आप लोगों ने आउट ऑफ 40, ये नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ खुद को जज करना है तो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए। सक्सेस की 98.net पर जाकर एक बार टेस्ट दें, खुद को जज करें और एटलीस्ट पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं अभी और एग्जाम में कितना कर पाएंगे। ओके, तो आज के सिनारियो में इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।